नमस्कार। आज हम हमारी जो चैप्टर नंबर 1 है तो फिश टेल उसके पेज नंबर 11 के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। क्या आपने कभी फिश मार्केट देखी है? वेरी नॉइजी प्लेस ना। हाँ, कई बार नहीं होता कि जब आप लोग ज़्यादा आवाज करते हो तब मैम कहती है क्या ये मच्छी मार्केट है, क्या ये फिश मार्केट है। हाँ, तो चलो आज हम फिश मार्केट में जो कुछ होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आज के दिन फिश मार्केट एकदम बिजी है। वहाँ पे मिनी, ग्रेसी, फ्लोरामा, करुथम्मा, फजीला ऐसी कितनी सारी फिशर वुमेन्स अपनी अपनी जो फिश लेकर आई हैं वो बेच रही है। पहले हम मिनी की बात करें तो मिनी सार्डिन्स लेकर आई है और वो चिल्ला रही है कम हियर, टेक सार्डिन्स एट ₹40 a kg। मीन्स 1 kg सार्डिन्स की प्राइस कितनी है? 14 रुपीज। ग्रेसी है वो चिल्ला रही है नेवर सो चीप, गेट स्वॉर्ड फिश फॉर ₹60 a kg। मीन्स 1 kg स्वॉर्ड फिश अगर आप खरीदते हो तो आपको कितने रुपीस पे करने हैं? 60 रुपीज। फ्लोरामा सेल्स प्राउंस फॉर ₹150 a kg। मीन्स फ्लोरामा जो है वो प्राउंस बेच रही है, वन टाइप ऑफ फिश, और उसकी प्राइस है 150 रुपीज पर केजी। पर केजी का मतलब होता है 1 kg। अ केजी मीन्स 1 kg। करुथम्मा जो है वो स्क्विड बेच रही है, जो 1 kg स्क्विड की प्राइस है ₹50। Look, Fazila can hardly carry this big king fish. Oh, she says, this fish weighs 8 kg. ये जो फिश है उसका वेट कितना है? 8 kg है। I will sell the whole fish for ₹1200। वो पूरे की पूरी फिश बेचना चाह रही है और उसको 1 kg में या 2 kg में कट नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है? सारी की सारी पूरे की पूरी जो फिश है उसको बेचना चाह रही है। और अगर कोई उसको खरीदता है मीन्स 8 kg फिश जो खरीदता है उसको कितने रुपीस पे करने हैं? 1200 रुपीस, 1200। तो इस तरह से ये जो हमारे क्वेश्चन है, मतलब आपको जो डेटा दिया गया है उसको हमने देखा कि भाई यहाँ पे आपको ये क्या कहना चाहता है। ओके, तो हमने फिश मार्केट में जो कोई कंडीशन चल रही है उसको हमने देखा। नमस्कार। अभी हमने जो हमारा डेटा है उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा कि हमको क्या दिया गया है, क्या कंडीशन हमको दी गई है। तो उसी पेज नंबर पर मींस पेज नंबर 11 पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंग फिश। जो फजीला है, जो बड़ी किंग फिश लेकर बैठी है, वो अगर 1 kg फिश बेचना चाहे तो उसको कितने रुपीस मिलेंगे? तो फ्रेंड्स, फजीला जो फिश लेकर बैठी है वो कितने केजी की है? 8 kg, और उसकी प्राइस कितनी है? 1200 रुपीस। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि अगर वो 1 kg फिश बेचे तो उसको कितने रुपीस मिलेंगे? क्वेश्चन क्या है? What price per kg? पर मतलब 1 kg did Fazila sell the king fish? अगर वो 1 kg बेचेगी तो उसको कितने रुपीस मिलेंगे? फ्रेंड्स, हमने ये हम ऐसा क्वेश्चन समझ चुके हैं। हमने हमारा जो बेसिक वीडियो था उसमें देखा था कि किस तरह से हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, मतलब यूनिटरी में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीपल में से सिंगल और सिंगल में से मल्टीपल्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, अगर आपने यह नहीं देखा है तो प्लीज देख लो। यहां पे हम डायरेक्ट करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जहां पे दोनों जगह पे डिजिट दिया गया है उन दोनों का मल्टीप्लाई मींस 1 और 1200 का मल्टीप्लाई। और यहां पे अगर हम क्रॉस करें तो एक ही डिजिट दिया गया है, वो डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब नीचे आएगा। अभी किसी भी नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आता है 1200 1 1200, और नीचे क्या है? 8। अभी यहां पे ये ऊपर और नीचे है, उसका मतलब होता है डिवीजन।
उसका मतलब क्या होता है? डिवीजन। 1200 डिवाइड बाई 8 करना आता है कि नहीं आपको? क्या करना है? 1200 का 8 के साथ डिवाइड करना है। 8 के टेबल में 12 नहीं आता, तो 12 से छोटा डिजिट जो 8 के टेबल में आता हो, तो 8 1s are 8। 12 में से 8 जाएंगे तो अभी फ्रेंड्स 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट मत करो, क्या करो? 8 में कितने डालेंगे तो 12 आएंगे? 9 10 11 12। कितने ऐड किए? 4। आपका आंसर आ गया। अब ये 0 नीचे क्या आया? 40। 8 के टेबल में 40 आते हैं? यस। कब आते हैं? 8 5s are 40। और अभी ये फिर से 0। 8 के टेबल में 0 आता है या 8 0s are 0। तो क्या आंसर आया? 150। मतलब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो 150 रुपीस आएंगे। मतलब क्या हुआ कि फजीला जो बड़ी बड़ी किंगफिश लेकर बैठी है, उसकी 1 केजी की प्राइस 150 रुपीस है। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फ्लोरामा हैज सोल्ड 10 kg prawns today. How much money did she get for that? फ्लोरामा जो है वो अगर एक दिन में 10 kg प्राउंस को बेचे तो उसको टोटल कितने रुपीस मिलेंगे? फ्रेंड्स, वो कितने केजी बेच रही है? 10 केजी। अभी हमने डेटा में देखा था कि भाई जो फ्लोरामा है वो अगर 1 केजी प्राउंस बेचेगी तो उसको कितने रुपीस मिलेंगे? डेटा देखो कितने रुपीस है? 150 रुपीस। कितने रुपीस? 150 रुपीस। मतलब केजी एंड प्राइस, अगर वो 1 केजी बेच रही है तो उसको कितने रुपीस मिल रहे हैं? 150 रुपीस। तो अभी उसको कितने केजी वो बेच रही है उस दिन? 10 केजी। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगर वो उस दिन 10 केजी प्राउंस बेचेगी तो उसको कितने रुपीस मिलेंगे? तो अगर वो 10 केजी बेचेगी तो उसको कितने रुपीस मिलेंगे? अरे फ्रेंड्स, हमने यूनिटरी मेथड देखी थी, मल्टीपल्स में से सिंगल, सिंगल्स में से मल्टीपल। तो उसी तरह से यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में दोनों जगह पे जो डिजिट है, मीन्स एक लाइन आपने की तो दोनों एंड पॉइंट पर जो डिजिट आए वो कहां आएंगे? ऊपर। और ये जो सिंगल है वो कहां आएगा? नीचे। अब फ्रेंड्स, 0 से किस तरह से मल्टीपल करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। वो भी हमने आगे बेसिक वीडियो में देखा था कि भाई 0 जब हो तब उसका मल्टीपल कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम देखें तो लास्ट में 0 है उसको ऐसे ही रख दो, 1 0 यहां पे, 1 0 यहां पे, 2 0 रख दी। ओके, अभी 0 के अलावा क्या है? 1। यहां पे क्या है? 15। 15 1s are 15। किसी का भी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो वही आता है। तो क्या आया? 15। और नीचे 1 है तो डिनोमिनेटर में जब सिंगल एवरी टाइम सिर्फ 1 हो तो उसको ना लिखे तो चलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी का भी 1 के साथ डिवाइड करते हो तो आंसर में चेंज नहीं होता। तो 1500 रुपीस। मतलब क्या हुआ कि जो फजीला है वो अगर 10 केजी प्राउंस बेच रही है उस दिन तो उसको 1500 रुपीस मिलेंगे। 1500 रुपीस मिलेंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश। जो ग्रेसी है वो 6 kg स्वॉर्ड फिश बेच रही है। मिनी हैज अर्न्ड एज मच मनी एज ग्रेसी। मिनी जो है उसने उतने ही रुपीस अर्न किए हैं जितने ग्रेसी ने किए हैं। मीन्स ग्रेसी ने अगर 100 रुपीस अर्न किए हैं तो मिनी ने भी 100 रुपीस अर्न किए हैं। ग्रेसी ने अगर 200 रुपीस अर्न किए हैं तो मिनी ने भी 200 रुपीस अर्न किए हैं। दोनों ने सेम रुपीस अर्न किए हैं। हाउ मेनी केजी ऑफ सार्डिन्स डिड मिनी सेल? तो अगर दोनों ने सेम नंबर ऑफ रुपीस अर्न किए हैं तो मिनी ने कितने केजी सार्डिन्स बेची होगी? तो पहले यहां पे हम देखते हैं कि भाई जो ग्रेसी है जिसने स्वॉर्ड फिश बेची है कितने केजी बेची है? देखो 6 केजी।
तो जब उसने 6 kg स्वॉर्ड फिश बेची तो उसको कितने रुपीस मिले? ओके, पहले हम ग्रेसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्रेसी की। अगर ग्रेसी ने 6 kg स्वॉर्ड फिश बेची है तो उसको कितने रुपीस मिलेंगे? तो पहला है कि मैं अगर वो 1 kg स्वॉर्ड फिश बेचती तो उसको कितने रुपीस मिलते? देखो, चलो क्वेश्चन में देखो, अगर 1 kg है तो कितने रुपीस? तो यहां पे आपको दिया गया है 60 रुपीस। कितने रुपीस? 60 रुपीस। तो वो कितने केजी बेच रही है? 6 kg। तो 6 kg में कितने रुपीस? मीन्स अगर 1 kg बेचा तो 60 रुपीस मिले, तो 6 kg बेचेगी तो कितने रुपीस मिलेंगे? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 60 के साथ, और ये जो अकेला है मीन्स 1 है वो नीचे। तो हमने अभी देखा था 0 का 0 रख दो, अभी 0 के अलावा 6 और 6 बचा। 6 इंटू 6 यानी 6 6 आर 36। नीचे 1 ना लिखे तो चलता है, क्योंकि किसी का भी 1 के साथ डिवाइड करे तो आंसर चेंज नहीं होता। मतलब क्या हुआ? 360 रुपीस। मतलब जो ग्रेसी है उसने स्वॉर्ड फिश बेची 6 kg, तो उसको कितने रुपीस मिले? 360 रुपीस उसको मिले। ओके, उतने ही रुपीस मिनी ने कमाए हैं, अर्न किए हैं। कितने रुपीस मिनी ने अर्न किए हैं? 360 रुपीस, क्योंकि मिनी ने और ग्रेसी ने दोनों ने सेम अमाउंट अर्न किए, कमाए हैं उस दिन। मीन्स यहां पे ग्रेसी ने 360 रुपीस अर्न किए हैं, तो मिनी ने भी। अब हम मिनी की बात करें तो मिनी ने उसके पास जो सार्डिन्स है उसकी प्राइस क्या है? तो 1 kg के कितने रुपीस है? 40 रुपीस। मीन्स अगर उसने 1 kg सार्डिन्स बेची तो उसको 40 रुपीस मिले। फिर से 1 kg बेचेगी तो फिर से 40 रुपीस मिलेंगे। फिर से 1 kg बेचेगी तो फिर से 40 रुपीस मिलेंगे। ऐसे वो बेचती जाएगी। तो 360 रुपीस उसने अगर अर्न किए, कमा लिए, तो उसने कितने केजी सार्डिन्स बेची होगी? तो कितने रुपीस अर्न किए हैं उसने? 360। तब कितने केजी उसको मिलेगा? मतलब कितने केजी उसने बेची होगी? तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। 360 का 1 के साथ और ये 40 नीचे। लास्ट में फ्रेंड्स 0 हो तो हम उसको कट कर सकते हैं, जो हमने आगे देखा है। अगर लास्ट में सिर्फ 0 हो तो उसको हम कट कर सकते हैं। अभी 36 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और नीचे क्या रहा? 4। अभी फ्रेंड्स हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि ये जो ऊपर नीचे होता है न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में, उसको हम इस डिवीजन में लिख सकते हैं। मीन्स क्या हुआ? 36 का 4 के साथ डिवाइड। 4 के टेबल में 36 कब आता है? यस, 4 9 36। मतलब क्या हुआ? 9 kg। मीन्स मिनी ने उस दिन 9 kg सार्डिन्स बेची होगी, तब जाकर उसको 360 रुपीस मिले होंगे। यहां पे मिनी और ग्रेसी ने सेम अमाउंट अर्न की है, 360 रुपीस और 360 रुपीस। बट ग्रेसी जो है उसने 6 kg फिश बेची है और मिनी ने कितने केजी फिश बेची है? 9 kg फिश बेची है। अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 4th क्वेश्चन। Basil has ₹100. He spends 1/4 of the money on squid and another 3/4 on prawns. 1. How many kg of squid did he buy? How many kg of prawns did he buy? अब बसिल है, उसके पास 100 रुपीस है और 100 रुपीस लेकर वो फिश मार्केट में फिश खरीदने के लिए आया है। वो अलग अलग जगह पर देख रहा है कि क्या कितने रुपीस में मिल रहा है। उसने स्क्विड, प्राउन सभी की प्राइस पूछी। तो जैसे हमने डेटा में देखा उसी तरह से जो फिशर वुमन है उसको प्राइस कह रही है। उसने जाकर पूछा कि भाई ये स्क्विड कितने रुपीस की है?
तो बशीर को आंसर मिला कि भाई 50 रुपीज पर केजी। मीन्स अगर आप 1 केजी स्क्विड को खरीदना चाहते हो तो आपको 50 रुपीज पे करने हैं। तो समझो उसको हाफ केजी खरीदना होता तो वो कितने रुपीज पे करता? 25 रुपीज पे करता कि नहीं? 1 के हाफ तो 50 के भी हाफ, क्लियर? 25 रुपीज। अगर उसको जिस तरह से चाहिए उस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेते। अगर हम प्राउंस की बात करें तो अगर उसको प्राउंस खरीदने हो तो वो जब जो प्राउंस जहां पे मिल रहा है वहां पे गया और पूछा कितने केजी का है, तो उसको आंसर मिला 150 रुपीज पर केजी। मीन्स 1 केजी अगर आपको खरीदनी हो तो 150 रुपीज आपको पे करने हैं। तो उसको समझो हाफ चाहिए होता तो उसके हाफ 150 का हाफ उसको मिल जाते। अभी यहां पे क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बशीर जो है उसके पास टोटल 100 रुपीज है, उसमें से 1/4 रुपीज वो जो है वो स्क्विड खरीदने में डालता है। मीन्स 1/4 रुपीज की वो स्क्विड खरीदता है और 3/4 रुपीज की वो प्राउंस खरीदता है। पहले उसके पास कितने रुपीज है? 100। तो पहली बात ये कि 1/4 ऑफ 100 के 1/4 कितने होते हैं वो हमको जानना पड़ेगा। ओके, मतलब वो 1/4 रुपीज की स्क्विड खरीदता है तो एक्चुअली में कितने रुपीज की उसने स्क्विड खरीदी। ओके, तो हम पहले क्या करें, स्क्विड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 1/4 ऑफ 100, स्क्विड कितने रुपीज की स्क्विड खरीद रहा है? उसके पास जितने टोटल रुपीज है उसके 1/4 रुपीज की वो खरीद रहा है। तो 1/4 ऑफ 100 का मतलब होता है 1/4 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और 100। इस तरह से ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हमारा ये जो वर्ड फॉर्मेट है उसका ये मैथमेटिकल फॉर्म हुआ। 1/4 के ऐसे ही, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 100। ओके, अभी 100 क्या 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, ओके, और डिनोमिनेटर में 4। मतलब क्या हुआ, 100 का 4 के साथ आपको सिंपल डिवाइड करना है। आता है ना डिवाइड आपको? 100 का अगर आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 4 2 8, 10 में से 8 गए तो 2 और यहाँ पे 0, 4 5 20। कितने हुए? 25 रुपीज। मतलब क्या हुआ कि जो बशीर है उसके पास जो 100 रुपीज है उसमें से 1/4 रुपीज यानी कि 25 रुपीज की वो स्क्विड खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? स्क्विड करके जो फिश है वो खरीद रहा है। आगे क्वेश्चन है कि भाई वो रिमेनिंग 3/4 रुपीज है उसकी वो प्राउंस खरीद रहा है। मतलब वो कितने रुपीज की प्राउंस खरीद रहा है? 3/4 ऑफ 100। 100 का जो 3/4 होता है उतने रुपीज की। तो सेम यहां पे किया भाई, 3/4 ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई और 100। तो फ्रेंड्स यहां पे भी पहले 100 का डिवाइड 4 के साथ करें तो 25 आ जाएगा कि नहीं? फिर से क्यों करें भाई? हमने एक बार तो कर लिया कि भाई अगर आप इस 100 का 4 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आता है? 25। तो ये 3 ऐसे ही मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा। इन दोनों का आंसर तो अभी हमको पता है कि नहीं? 25 होता है। अगर हमने ये नहीं किया होता तो हम इसका फिर से डिवाइड कर दे, बट हमको आंसर पता है तो हमको दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या बचा? 3 इंटू 25 मीन्स 25 का आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 15, 3 2 6 and 1 7 मीन्स क्या हुआ? 75 रुपीज। क्या हुआ? 75 रुपीज। मतलब बशीर ने 25 रुपीज की स्क्विड खरीदी और 3/4 यानी 75 रुपीज के प्राउंस खरीदे। अभी उसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी केजी ऑफ स्क्विड डिड ही बाय? उसने कितने केजी स्क्विड खरीदी हो? कितने रुपीस की नहीं, 25 रुपीस की खरीदी है, लेकिन कितने केजी खरीदे हैं। तो यहां पे हम आगे जो हमने किया था वैसे ही केजी एंड प्राइस। अगर वो 1 केजी खरीदता तो उसको कितने रुपीस पे करने पड़ते?
50 रुपीज। मीन्स 50 रुपीज में 1 kg, तो 25 रुपीज में कितने केजी? क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं? अगर आपने वो मल्टीपल्स टू सिंगल, सिंगल टू मल्टीपल्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लो, या मुझे मैसेज करो, मैं आपको फिर से रीसेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, और ये 50 है वो नीचे। ओके, अभी फ्रेंड्स 25 का 50 के साथ डिवाइड करोगे तो 25 इंटू 2, ये 25 का है तो क्या रहा? 1/2 kg। मतलब उसने कितने केजी स्क्वीड खरीदी होगी? 1/2 kg। मीन्स 1/2 kg उसने स्क्वीड खरीदी होगी। फ्रेंड्स इसका डिवाइड 25 इंटू 2 50। ओके, तो 1/2 या 1/2 kg उसने स्क्वीड खरीदी है। सेकंड दिया गया है कि हाउ मेनी केजी ऑफ प्राउंस डिड ही बाय, उसने कितने केजी प्राउंस खरीदी होगी? तो सेम हियर, केजी एंड प्राइस। अगर वो 1 केजी खरीदता तो उसको कितने रुपीस पे करने हैं? 150 रुपीस पे करने हैं। तो उसने कितने रुपीस की प्राउंस खरीदी है? 75 रुपीस की खरीदी है। तो 75 रुपीस में कितने केजी? क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 75 का 1 के साथ यहाँ पे, और ये 150 है वो नीचे। अभी फ्रेंड्स 25 का टेबल 25 50 75 100, 125 150, 175 200, 225 250। सिंपल। तो यहाँ पे 75 यानी 25 इंटू 3। 75 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 3। और इसी तरह से 150 यानी 25 इंटू 6। यानी ये 25 और 25 ऊपर और नीचे है इसलिए उड़ गए। ऊपर और नीचे जो होता है उसको हम कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 6 और ऊपर क्या है? 3 1s are 3 और नीचे क्या है? 6। 6 को भी हम कट करें 3 इंटू 2, और यहाँ पे 3 यानी 3 इंटू 1, 3 गए। तो रिमेनिंग क्या रहा? ऊपर 1 और नीचे 2, मीन्स यहाँ पे भी 1/2 kg। तो बशीर ने 1/2 kg स्क्वीड खरीदी है और 1/2 kg प्राउंस खरीदे हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से होता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। 25 का टेबल हम फिर से देख लें। 25 50 75 100। ओके, फिर 125 150 175 200 225 250। आंसर आ गया। मीन्स 25 1s are 25, 25 2s are 50, 25 3s are 75, 25 4s are 100, 25 5s are 125, 25 6s are 150, 25 7s are 175, 25 8s are 200, 25 9s are 225, 25 10s are 250। तो फ्रेंड्स इस तरह से 25 का टेबल एकदम इजी है, वो याद रखोगे तो आपको बहुत काम आएगा। एक सिंपल 25 का, बाकी नहीं। ओके, बाकी आपने 1 to 100 के टेबल्स जो हैं वो भी अच्छे से सीख लिए होंगे। हमने लास्ट 2 या 3 दिन मीन्स हमारा जो ब्लॉग था तब हमने वही किया था कि भाई 1 to 100 के टेबल शॉर्ट मेथड में, वैदिक मैथ्स की मेथड में किस तरह से लिखना, तो वो आपने लिख लिए। इसलिए अगर आपको 1 to 10 के टेबल्स आते हैं तो आपको सब कुछ आता है। बट 25 का इसलिए क्योंकि 25 कितनी जगह पे काम आता है और उसका यूज अगर आपको डायरेक्ट आता होगा तो आपको इजी रहेगा। फिर से 25 50 75 100, 125 150 175 200, 225 250। तो आज हमने हमारा जो द फिश टेल चैप्टर है उसके पेज नंबर 11 के क्वेश्चन है उसको देखा। साथ में पेज नंबर 12 पर ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। तो आज यहां तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।